नमस्कार, मी प्रसन्न जोशी. लक्षवेधीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. एकीकडे पर्युषण पर्व सुरू होत असताना जैनांसाठी अतिशय महत्त्वाचा धार्मिक काळ असतो हा पर्युषण पर्वाचा. त्यांच्या काही मान्यता आहेत ज्या त्या पाळत असतात, पण त्या काळामध्ये मांस विक्री बंद ठेवावी अशी त्यांची मागणी, आणि त्यामुळे गेल्या काही काळामध्ये मागच्या वर्षी सुद्धा मोठा वादंग उद्भवला. आपल्याला कल्पना आहे, मीरा भाईंदरमध्ये पहिल्यांदा या वादाची सुरुवात झाली होती आणि आजही तो वाद शमलेला नाही. ही परिस्थिती काय कमी होती की आता जैनांचे गुरु यांनी आज एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सरळ म्हटलेलं आहे, मुंबईमध्ये आम्ही 18 लाख आहोत, आम्ही 35 लाखापेक्षा जास्त आहोत, आमची मतदान करण्याची क्षमता 18 लाखांची आहे. जर का पर्युषण पर्वातल्या या दिवसांमध्ये मांस विक्री तुम्ही बंद करून दाखवली तर त्या पक्षाला आमची 18 लाख मतं मिळतील. हा सरळ सरळ तुमच्या धार्मिक आस्थेचा तुम्ही व्यवहार म्हणताय का? मुळामध्ये तुमच्या काही धार्मिक कृत्यांसाठी इतरांना तुम्ही वेठीला धरणं योग्य आहे का? यासह अनेक मुद्दे घेऊन आपण ही चर्चा घेणार आहोत. त्यासाठीच आपण ही चर्चा आयोजित केलेली आहे. पहिल्यांदा आपण प्रश्न बघूयात, कोणते मुद्दे घेऊन आपण ही चर्चा पुढे नेणार आहोत. पर्युषण काळात मांसाहाराला विरोध योग्य आहे का? नय पद्मसागरजींचं 18 लाख मतांचं आमिष योग्य आहे का? तुम्ही मांसाहार बंदी द्या, मी वोट देतो असं म्हणणं योग्य आहे का? तुमचं पर्युषण तुमच्याकडे इतरांवर अन्नबंदी का, हा पण प्रश्न आहे आपला. त्याचप्रमाणे जैन समाजाने इतर समाजांचा विचार केला पाहिजे का, हा आपण जैन समाजाला, आपल्या जैन बांधवांना आपण हा प्रश्न विचारणार आहोत. तुम्हाला सुद्धा या मुद्द्यावरती सहभागी व्हायचं असेल तर जरूर व्यक्त व्हा. मांसाहार बंदीच्या बदल्यात मतं देण्याची जैन मुनींची भूमिका योग्य आहे का, आपला प्रश्न आहे. आपल्यासोबत आता मान्यवर असणार आहेत. आपल्याबरोबर थोड्याच क्षणांमध्ये ज्यांनी ही भूमिका आज मांडली ते स्वतः नय पद्मसागर महाराज, जैन धर्मातले फार मोठे धर्मगुरू आहेत. त्यांनी आपल्याला वेळ दिलेली आहे, त्यांचंही स्वागत मी करेन. थोड्याच वेळात ते आपल्यासोबत असतील. मंगल भानुशाली, भाजप गुजराती सेलचे अध्यक्ष. डॉक्टर सच्चिदानंद शेवडे, हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे अभ्यासक आणि व्याख्याते आपल्यासोबत स्टुडिओमध्ये आहेत. त्यांच्याबरोबर आहेत अजित सावंत हे सामाजिक कार्यकर्ते तर आहेतच, शिवाय मराठीवादी भूमिका अतिशय उघडपणे त्यांनी पक्षांच्या पलीकडे जाऊन घेतलेली आहे, तेही आपल्याकडे आहेत. याशिवाय शिवसेना नेत्या राजुल पटेल, ज्या स्वतः जैन आहेत, त्या एक वेगळीच भूमिका मांडणार आहेत. आणि मनसे नगरसेवक संतोष धुरी सुद्धा आपल्यासोबत आहेत. सगळ्यांचं स्वागत. मी पहिल्यांदा अजित सावंतांपासून सुरुवात करेन. अजित सावंतजी, हा विषय वेळोवेळी आपण मांडलेला, पेपरमध्ये सुद्धा तुम्ही काही वेळा लिहिलेलं याबद्दल. अशी भूमिका जैन समाजातल्या एका धर्मगुरूने घेणं, हे कुठल्या राजकीय पक्षात त्याचं मत नाहीये. या भूमिकेकडे मत आमचं म्हणणं आहे का, आम्ही तुम्हाला मत देतो, आणि दुसरी गोष्ट आमच्या काळामध्ये मांस विक्री नकोय, हे कितपत योग्य आहे मुंबईसारख्या मल्टीकल्चरल सिटीमध्ये? मी पहिल्यांदा हे स्पष्ट करतो प्रसन्न की जैन धर्माबद्दल, ते धर्मगुरूंबद्दल मला अतिव आदर आहे. सर्वच धर्मांबद्दल आदर आहे आणि अतिशय धर्मनिरपेक्ष वृत्तीने मी या सगळ्याकडे पाहतो. परंतु मला एक असं वाटतं की कुठल्याही धर्माने आम्हाला पटतं तेच किंवा आम्ही सांगतो तेच, हा दुराग्रह दुसऱ्यांवर लादणं, दुसऱ्या धर्मावर लादणं किंवा दुसऱ्या इतर लोकांवर लादणं, हे अत्यंत चुकीचं आहे. आणि त्यात जर जैन धर्मगुरूंचं म्हणणं असं असेल की आमची 18 लाख मतं मिळतील असं आमिष दाखवत असतील, तर मला असं वाटतं की त्यांच्याबद्दल पूर्ण आदर बाळगून की ही लोकशाहीची पूर्णपणे केलेली थट्टा आहे. कारण महाराष्ट्रामध्ये ब्राह्मण समाज अतिशय मोठ्या प्रमाणावर आहे, परंतु ब्राह्मण समाज आणि शाकाहारी आहे हा समाज. परंतु ह्या ब्राह्मण समाजाने इतर काळात सोडा, श्रावण महिना ज्याच्यामध्ये पूर्णपणे शाकाहारी पाळला जातो, त्या श्रावण महिन्यामध्ये सुद्धा अगदी गणेश चतुर्थीच्या दिवसामध्ये सुद्धा, गणेश उत्सवाच्या दिवसांमध्ये सुद्धा शाकाहार असावा अशी कधी मागणी केलेली नाही. एवढंच नव्हे तर कधी मुस्लिम धर्मगुरूंनी मागणी केलेली नाही किंवा रमजानच्या काळामध्ये अमुक एक प्रकारचं मांस विकलं जाऊ नये किंवा त्या मांस विक्रीवरती बंद असावी. कारण काही मांस विक्री पर्टिक्युलर विशिष्ट प्रकारची त्यांच्या धर्मामध्ये निषिद्ध आहे, पण त्यांनीही अशी मागणी केलेली नाही. आणि असं असताना जैन धर्मगुरूंनी इतर धर्मातल्या लोकांना असं वेटीस धरणं आणि आपला दुराग्रह त्यांच्यावर लादण्याचा प्रयत्न करणं, मला असं वाटतं की त्याच्यामुळे केवळ समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल. आणि एक लक्षात घ्या की ह्या राज्यामध्ये तुम्ही आलात, राहिलात, तुम्ही उद्योगधंदे व्यवसाय केलेत, तुम्ही 4 पैसेही कमवलेत, परंतु आता जर तुमची संख्या वाढत गेली आणि त्या संख्येच्या बळावरती तुम्ही अशा तऱ्हेचं काही दुराग्रह तुम्ही लादणार असाल, तर मला असं वाटतं की इतर समाजातूनही फार मोठा. आणि याच्यातला एक मुद्दा जो संख्याबळाचा अजित सावंतांनी मांडला, तो फार वेगळ्या अर्थाने महत्वाचा आहे. कारण याचा उल्लेख राज ठाकरेंनी पहिल्यांदा केला होता. संख्याबळाचा एकदा हे सांस्कृतिक राजकारण सुरू झालं तर मग सगळेच करू लागतील, आणि त्याही मुद्द्याला आपण स्पर्श करणार आहोत. नयन पद्मसागर महाराज, तुम्ही आहात आमच्यासोबत? मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है महाराज जी? अजून आपल्यासोबत आलेले नाहीत. मी शेवडेंकडे जाईन आणि त्यानंतर मला दिसतंय धुरी आलेले आहेत, संतोष धुरी, मनसेचे नगरसेवक. स्वागत आहे त्यांचं. पहिल्यांदा मी शेवडेंकडे जातो. शेवडेजी, याकडे आपण कसं पाहता या सगळ्या प्रकाराकडे?
नाही, काय प्रत्येकाच्या आपापल्या श्रद्धा या श्रद्धा असतात, त्या मान्यच आहेत. पण त्या व्यक्तिगत रीतीने असणं वेगळं आणि त्या ज्या वेळेला तुम्ही सगळ्यांच्या वरतीच लागू करू बघता त्यावेळेला त्याच्यातून आणखीन वेगवेगळे अर्थ काढले जातात. बरोबर आहे. तर त्यामुळे मला असं वाटतं शाकाहारी आणि मांसाहारी, मी स्वतः शुद्ध शाकाहारी माणूस आहे, असं असून सुद्धा मला माझ्या शेजारी जर कोणी मांसाहार करत बसला तर तो त्याचं अन्न खातोय इतकंच मी त्याच्याकडे बघतो. पण त्यांना तिथून निघून जावं, त्याची मला किळस वाटते वगैरे, हा सगळा प्रकार मी माझ्या बाबतीत तरी संभवत नाही. आणि मला असं वाटतं असं कित्येक जण आहेत की त्यांच्या बाबतीत असं काही संभवत नाही. त्यामुळे याच्या बाबतीत धर्मगुरू म्हणणाऱ्या माणसांनी, ते खूप मोठे आहेत, ते नक्कीच काहीतरी त्यांनी विचार केलेला असेल आणि कदाचित त्यांना तसं वाटलं तर ते त्यांचा विचार बदलतीलही असं मला स्वतःला वाटतं. कारण समाजामध्ये जर याच्यामधून तेढ निर्माण होणार असेल तर ही तेढ केव्हाही वाईट. नाही, पण ही भाषा वापरणं, मी तुम्हाला बोलवण्याचं कारण म्हणजे तुम्ही या मुद्द्यावरती एक मराठी म्हणून तर तुम्ही बोला, पण धर्माचे अभ्यासक आहात तुम्ही. एका विशिष्ट कोणत्याही धर्मातला असो, तर धर्मांमधला हे मोठे साधे सुधे मुनी नाही आहेत, जगभरात त्यांचे फॉलोअर्स आहेत, ते असं जर का व्यवहार मांडत असतील सरळ तुम्ही आम्हाला मांसाहार विक्री बंदी द्या, आम्ही तुम्हाला 18 लाख मत देतो, ही भाषा मुनींच्या तोंडी शोभणारी आहे का? नाही ना, कारण हे काही बार्टर सिस्टीम नव्हे. एका वस्तूच्या बदल्यात दुसरी वस्तू घेणं ही फार पूर्वी बार्टर सिस्टीम होती. ही एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, आता अजितजी म्हणाले तसं की आपण लोकशाही स्वीकारली आहे म्हटल्यानंतर ही लोकशाहीची एका प्रकाराने थट्टा आहे, किंबहुना तसं बघायला गेलं तर हे ब्लॅकमेलिंग आहे. बरं, की तुम्ही अशा पद्धतीने आम्हाला वोट दिलं तरच आमचं अशा पद्धतीने केलं तरच आमचं वोट तुम्हाला मिळेल, अशी भाषा ही नाही बरोबर वाटत. आणि आणखी एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घे प्रसन्न, की आपल्याकडे वोटर्स किती आहेत तसं बघायला गेलं तर 1 कोटीच्या वरती आहेत. अशा वेळेला तुम्ही जर 10% वोटर्सची अशी भीती जर दाखवत असाल तर ते सुद्धा विचार करावा लागेल. बरं, ही असणार पॉकेट्सनी, कुठे कुठे पॉकेट्सनी असतं. आणि लोकशाहीमध्ये संख्याबळाचा विचार होतोच. आणि राज ठाकरे म्हणाले तसंच की हा संख्याबळाचा विचार जर असा लादला जाणार असेल तर मग हा प्रत्येक जणच घेत राहील आणि याच्यातून फक्त समाजात तेढ वाढेल. याच्या पलीकडे दुसरं काही नाही होणार. याच्यातून कोणाचं भलं साधलं जाणार आहे. बरं, मी संतोष धुरींकडे जाईन. संतोष धुरी मनसेचे नगरसेवक आहेत. धुरीजी, मनसेची भूमिका या बाबतीत कशी आहे? मागच्या वेळी सुद्धा मनसेने अतिशय कठोर तीव्र विरोध केला होता, पण आताची परिस्थिती थोडीशी आणखी वेगळी आहे. कारण आता तर त्यांनी सरळ सगळ्या पक्षांसमोर ऑफर ठेवलेली आहे, म्हणजे मांस विक्री बंद करून दाखवा, 18 लाख मतं घेऊन जा. कसं आहे, पहिलं मी मुनींना वंदन करतो, कारण आमची संस्कृती आहे, आपली संस्कृती आहे, ते देवात्मा आहेत. त्यांनी या राजकारणात पडू नये. त्यांनी हा जो व्हेज नॉन व्हेज असून दे, हा मार्ग स्वीकारावा कोणी आणि का स्वीकारावा यावर बोलावं. पण त्यांनी त्यांच्या पुरती मर्यादित राहावं, त्यांनी बाहेर येऊ नये, बोलू नये, हे मला वाटतं. कसं आहे की आम्ही पण श्रावण पाळतो, जसं सावंत साहेब म्हणाले आम्ही श्रावण पाळतो, त्या काळात आम्ही नॉनव्हेज खात नाही. काही लोक खातात, म्हणजे त्याला असं नाही ना की त्यांनी नॉनव्हेज पण त्यांनी पण खाऊ नये, असं होणार नाही. आणि त्याकरता बंदी आणणं म्हणजे याच्यामध्ये कसं होतंय की आम्ही आता मोठे झालो आणि आता आम्हाला मोठेपणा दाखवायचा आहे. कुठे दाखवायचा मोठेपणा? तर आमचा ज्या वेळेला उपास असतो त्यावेळेला कोणी नॉनव्हेज खाऊ नये, त्यावेळेला बंदी आणावी, त्यावेळेला ड्रायडे असावा. ह्या गोष्टी ज्या वेळेला डिक्लेअर केल्या जातात, जी आणली जाते बंदी, त्यावेळेला त्यांना वाटतं की आमचा धर्म आता मोठा झाला, आम्ही मोठे झालो, आम्ही जिंकलो काहीतरी, आणि हे दाखवायचं आहे. पण तुम्ही देवात्मा आहात, तुम्ही या राजकारणात पडू नका, कारण सगळे धर्म आम्ही पण तुम्हाला. धुरीजी, मी तुम्हाला थोडंसं थांबवतोय. धुरीजी, मी थोडंसं मुद्दामून थांबवतोय, कारण आपल्यासोबत स्वतः आता नयन पद्मसागर महाराज आहेत. महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत. आपका पर्युषण पर्व चल रहा है, उसमें होके हुए भी आपके बहुत से धार्मिक विधि भी होते हैं, उसके होते हुए भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा हमारे पूरे चैनल की तरफ से. आपसे पहले तो एक पूछना था कि पहली बात तो यह है कि ये तो आगे की बात है कि आपके धर्म के किसी खास इच्छाओं के खातिर बाकी धर्मियों लोगों को कुछ एडजस्टमेंट या कुछ भी तरह का निषेध क्यों माना जाना चाहिए, ये तो अलग बात हुई. लेकिन एक धर्म के इतने बड़े आचार्य ने किसी राजकीय नेता की भाषा का उपयोग करना कितना अच्छा है? पुण्यशाली आत्मा, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपकी चैनल ने ये बढ़िया प्रयास किया है. सबसे पहले धर्मगुरु का कर्तव्य होता है संस्कृति की रक्षा करना, अनेक जीवों के सुरक्षा का आलम्बन जगत के सभी जीवों को बताना. और हमने ये प्रयास कोई राजनीतिक रूप में नहीं किया,
जी पशु और पंछियों को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी मूक आवाज कौन सुनेगा। देश का संविधान भी कहता है कि पशु और पंछियों की रक्षा होनी चाहिए। साथ ही साथ बड़े से बड़ी बीमारियों का कारण भी यही पशु और पंछियों की हिंसा जगत ने और विज्ञान ने स्वीकार किया है। भूकंप का कारण भी या सुनामी आदि का कारण भी पशु हिंसा और पंछियों की हिंसा है। तो हम पवित्र पर्व, चाहे वो जैनों के हो या कोई भी धर्म के हो, चाहे वो शिव जयंती हो, चाहे गांधी जयंती हो, चाहे गुड फ्राइडे हो, चाहे पर्यूषण के पर्व के दिन हो, कोई भी पवित्र इस देश के अंदर दिन है, वो सारे दिनों के अंदर कोई भी प्रकार के पशुओं को पीड़ा न हो, तकलीफ न हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जगत को और मीडिया को धन्यवाद हमको देना चाहिए कि हमने पशु और पंछी के अधिकारों के लिए बात की है। जी जी महाराज जी, आपकी बात तर्क की तो पुष्टि करती है कि भाई जीवों की हत्या न हो, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं कि जो हमारे बहुत से फीसदी लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी के आहार की बात है। तो क्या पर्यूषण पर्व जब शुरू है और जैन लोगों को उनकी खुद की एक धार्मिक विधि की कल्पना है जो होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी के एक बड़ा ऐसा समाज है कि जो ऐसा मांसाहार या ऐसा जो निषेध है जैन लोगों के लिए वो खाता है, वो उनके रोजमर्रा जिंदगी का भाग है, तो उन पे निषेध क्यों? और उसके लिए जो भाषा आपने उसका उपयोग किया कि आप हमारी मांग पूरी कर दें तो हमारे 18 लाख वोट आपको मिलेंगे, ये किसी राजनेता की भाषा एक बड़े जैन आचार्य के मुंह में शोभा देती है क्या? आपका सवाल बहुत सही है और मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने ऐसा सवाल उठाया है। ये कोई राजनेता का विषय नहीं होता, ये धर्मगुरु का विषय होता है, क्योंकि कोई भी जीवों को बचाने के लिए हमेशा मार्गदर्शन धर्मगुरु ने दिया है। हमारे बहुत ही श्रेष्ठ शूरवीर ऐसे छत्रपति शिवाजी, उनको भी जीवन जीने का मार्गदर्शन हमारे आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामदास जी ने दिया है। भारतीय परंपरा के अंदर हमेशा गुरुओं ने अलग अलग प्रकार से भारतीय संस्कृति के लिए और अनेक जीवों की रक्षा के लिए मार्गदर्शन दिया है, और ये मार्गदर्शन आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ हमने ये जरिए से बतलाया है। जैन जरूर हमारी मानते हैं, लेकिन अन्य समाज के लोग भी ये पवित्र धारा में जुड़े, ऐसा हमारा प्रयास होता है। भारत के अंदर हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ महाभारत है, और महाभारत के अंदर शांति पर्व में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, यो दद्यात् कांचनम मयूरु कृष्णम चैव वसुंधराम एकस्य जीवितम दद्यात् न चतुल्यम युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, सारी दुनिया का कोई मालिक हो और उसका वो दान दे दे, हजारों लाखों किलो सोने का कोई दान दे दे, फिर भी हे युधिष्ठिर, एक जीव को बचाने वाला उससे अधिक पुण्य प्राप्त करता है। जी। तो इस देश की प्रजा पुण्यशाली बने, सुखी बने, खुशहाल रहे, बीमारी मुक्त बने। और आपको मैं बतला दूं, भूकंप का मूल कारण स्लॉटर हाउस को वैज्ञानिकों ने कहा है, और 3 वैज्ञानिकों मैं आपको नाम बताता हूं, बजाज, इब्राहिम और सिंह। तीनों ने एक किताब लिखी और भारत सरकार को समर्पित की है, इटियोलॉजी ऑफ अर्थक्वेक ए न्यू अप्रोच। लातूर के भूकंप के बाद टोटल 27 भूकंप का उन्होंने रिसर्च किया, और उसका रिसर्च में यह पाया गया है कि जब पशुओं को काटते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो उनमें से जो हाय निकलती है, बद्दुआ निकलती है, वो बद्दुआ के कारण वो सारे जो रेज एटम इकट्ठे होते हैं और वो भूमि में इकट्ठे होकर के कंपन पैदा करते हैं, और उससे भूकंप होता है। ये भारतीय 3 वैज्ञानिक, जिसमें एक सरदार है, एक मुसलमान है और एक हिंदू है, तीनों वैज्ञानिक, बजाज इब्राहिम और सिंह उनका नाम है, बजाज इब्राहिम और सिंह। कत्ल खाना है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा बॉम्बे भूकंप से सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारा ये प्रयास है। कोई भी धर्म को कोई तकलीफ देने का हमारा प्रयास नहीं है। दूसरा विषय, हमने कत्ल खाने बंद रखने की बात कही है। कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता है वो उनका विवेक है। हमने ये कभी नहीं कहा कि तुम ये खाओ या ये मत खाओ। ये हमारी डिमांड न पहले थी, न आज है, न आगे भी रहेगी। हमने तो ये कहा है जो कत्ल खाने हैं, और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, आप बात करते हैं उनके मुआवजे की, तो मैं सरकार श्री से निवेदन करना चाहूंगा, जैसे किसानों को सरकार मुआवजा देती है, जब अकाल आता है, दुष्काल आता है। हमने इस दुष्काल के, महाराष्ट्र के दुष्काल में खूब काम किया, बहुत सारे किसानों को बचाया, बहुत सारे तालाब खुदवाए, बहुत सारी जगह अनाज हमने पहुंचवाया, बहुत सारी नई स्कूलें हमने खुलवाई, क्योंकि जैन हमेशा ये सेवा के काम में हमेशा आगे रहा है। तो हमने तो
ये प्रयास किया ही किया है, परंतु मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं जी। कि यदि किसानों को पीड़ा होती है तो आप उनको पैसा देते हैं, वेतन देते हैं, मुआवजा देते हैं। जी। तो यदि ऐसे समय के अंदर देश की तमाम प्रजा को भूकंप से बचाने के जी। लिए, देश के अंदर अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि कत्ल खाने से, पशुओं के मांस से बीमारियां होती है, ये विज्ञान भी मानता है। चाहे इबोला हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, चाहे मैड काउ डिजीज हो, बड़े से बड़ी बीमारियों का मूल कारण मांसाहार है, ये विज्ञान भी मानता है, आप भी मानते जी, हैं। नए पद्म सागर, तो बीमारी महाराज से जी। इस बॉम्बे को बचाने के लिए हमारा प्रयास है। महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक हमारे यहाँ पे अतिथि हैं इस चर्चा में शरीक होने के लिए, अजीत सामंत है, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अजीत जी। प्रथमतः नए पदम सागर जी, मैं आपको अभिवादन करता हूं। मैं एक छोटा इंसान हूं और मुझे लगता है कि आपका ज्ञान धर्म के बारे में डेफिनेटली मुझसे ज्यादा है, लेकिन एक छोटा इंसान होने के नाते मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। आपने जीवों की रक्षा के बारे में बताया, जीवों के बारे में आपके मन में अपार करुणा है, और आप आपके सभी फॉलोअर्स को, जो आपको चाहते हैं, जो आपका आदेश मानते हैं, उनको सबको आप ये बोलते हैं कि जीवों की रक्षा करना चाहिए, वो जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। जिससे आपने ये तर्क भी दिए भूकंप के बारे में वगैरह, जो बातें आपने बताई। क्या आपको ऐसे नहीं लगता है कि मानवता के बारे में भी हमने सोचना चाहिए? मानवों के बारे में भी, इंसानों के बारे में भी हमारे मन में इंसानियत होनी चाहिए। अगर वो होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि जैन हमारे जो बांधव है वो ज्यादा करके बिजनेस व्यापार में है, उद्योग में है, उनके पास कई लोग काम करते हैं। क्या हमने कभी शोषण के बारे में, मनुष्य के शोषण के बारे में, क्या हमने कभी मनुष्य के ऊपर होने वाले अन्याय के बारे में उनको हमने कभी सही राय देने की कोशिश की है क्या? या दूसरों के ऊपर अतिक्रमण करने, दूसरों की कुछ जो हक है उनका, उनको छीनने के बारे में हमने कोई राय मशवरा हमारे लोगों के साथ में किया है क्या? मुझे लगता है कि जीवों की रक्षा से भी ज्यादा मनुष्य के हित की रक्षा करना, मानवता की रक्षा करना, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। एक बात मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। हमारे जैन बांधव कई लोग हमारे दोस्त थे। हमने देखा कि मुंबई शहर में 20 से भी ऊपर ज्यादा कबूतर खाने हैं, और परिंदों को वहां पे खाना खिलाया जाता है। हजारों की तादाद में कबूतर रहते। क्या उन कबूतरों की वजह से कोई बीमारी फैलती नहीं है? कितनी जानलेवा बीमारी कबूतरों की वजह से, पर हम रोकते नहीं है। आपने जैसे बोला इबोला का, आपने बोला स्वाइन फ्लू का, आपने बताया बर्ड फ्लू का बताया। आपके इन मतों का मैं आदर करते हुए आपको बताता हूं, क्या इन कबूतर खाने बंद करने के बारे में आपने कभी आदेश दिया है? तो मानव के बारे में पहले सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या ऐसा सोचना गलत है? महाराज जी बोलिए। आपने बहुत सही सोचा, और मैं आपकी सोच के बारे में बहुत अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ। चाहे लातूर का भूकंप हो, चाहे हमारे यहाँ पर नेपाल के अंदर भूकंप आया, चाहे कच्छ के अंदर आया, चाहे बद्री केदार के अंदर भूकंप आया, या कुदरती होनारत हुई, या अभी अकाल की परिस्थिति महाराष्ट्र के अंदर हुई, आप रिपोर्ट मंगवा लीजिए। सबसे ज्यादा काम जैन बांधवों ने किया है सेवा के रूप में, दान के रूप में, सहयोग के रूप में। और मैं साधु हूं, मैं कोई भी धर्म का पक्षपाती नहीं होता। जैन शब्द का अर्थ है इंद्रियों को जीतने की कोशिश करे वो जैन। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी परंपरा, कोई भी देश, कोई भी संप्रदाय, कोई भी मान्यता हो, हमारा तो लक्ष्य यही है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। सबसे बड़ी बात है। लेकिन भारतीय संस्कृति ये कहती है मानव नहीं प्राणी मात्र की रक्षा करनी चाहिए, मनुष्य की भी करनी चाहिए और प्राणियों की भी करनी चाहिए। और एक सूत्र याद रहे कि यदि हमने पशु पंछियों की रक्षा नहीं की तो मनुष्य की रक्षा नहीं होगी। और आप इटियोलॉजी ऑफ अर्थक्वेक के न्यू अप्रोच पढ़ लीजिएगा। लातूर में हमने मनुष्य का ध्यान रखने की कोशिश की और पशुओं का ध्यान नहीं रखा, तो कितने लोग लातूर के भूकंप में मर गए वो आपके सामने स्पष्ट है। आज कत्ल खानों के कारण जो मीथेन वगैरह गैस बढ़ रहे हैं, ओजोन के अंदर छेद बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी गर्मी के कारण कितनी भी हिमशिलाएं पिघलेगी और उससे पानी का जल स्तर बढ़ेगा और ये पूरा बॉम्बे डूब के समाप्त हो जाएगा। तो मनुष्यों की रक्षा के लिए हमने पशुओं की रक्षा का भी उपदेश दिया, ताकि दोनों की रक्षा से दोनों की सुरक्षा रहेगी। महाराज जी, अगर मानव कल्याण की इतनी ही बड़ी भूमिका आपकी और आपके जैन धर्म की है, तो ऐसे भी लोग हैं जो आपके धर्म से संबंध रखते हैं और जिनका
पूरा उद्योग या व्यापार एक ऐसे प्रोडक्ट का भी हो सकता है कि जिसकी वजह से लाखों युवाओं या लोगों की जान जा सकती है या उन्हें कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, उनके बारे में आपके ये महान विचार क्यों स्वीकारे नहीं गए? अब तक क्यों उनकी किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हुई? भाग्यशाली, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। पहले तो मैं एक बात स्पष्ट बता दूं, हम साधु सत्य के पक्षपाती होते हैं, हम अहिंसा के पक्षपाती होते हैं, हम सदाचार पक्षपाती होते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार की मान्यता मानता हो, चाहे वो जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अन्य कोई भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन वो दुनियावी सत्य से, अहिंसा से, करुणा से, मैत्री भाव से, पर्यावरण की रक्षा से या सदाचार से दूर जाता है, वो कोई भी परंपरा को मानने वाला हो, वो गलत ही होता है, चाहे वो कोई भी हो। जी मुनि महाराज जी, आपने एक ऐसी भी बात कही थी कि भाई हम यहाँ पे 30-40 लाख जैन हैं, उसमें से 18 लाख वोट देने के काबिल हैं, और अगर हमारी ये मांग पूरी होती है तो हमारे 18 लाख वोट वो उस पार्टी को मिल जाएंगे। ऐसे अगर किसी भी वोटों की राजनीति अगर लाएं तो हिंदू कहेंगे हम तो बहुसंख्य है भारत में, तो भारत को हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, और किसी यहाँ पे और किसी जमात के लोग रहेंगे वो बोलेंगे हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, इस पे बैन लगा दीजिए। तो क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए धर्म के नाम पे, जिसकी अगुवाई आप करते हो? आपके सवाल से मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो आप हमारे विचारों की गहराई को समझे। हमने जैनों के नाम की मांग नहीं की है, हमने देश में बसने वाले करोड़ों पशु पंछियों को बचाने की मांग की है। जैनों ने खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा, हमने तो उन अबोल पशु और पंछियों के बारे में मांगा है, जो पशु पंछियों के कारण मनुष्य सुरक्षित रहेगा, जो पशु और पंछियों के कारण भूकंप नहीं आएगा, जो पशु पंछियों के कारण, उनकी खुशहाली के कारण बीमारियां नहीं आएगी, यानी ये पूरा विश्व बीमारी मुक्त बने, हिंसा मुक्त बने, तनाव से मुक्त बने और कुदरती बड़ी बड़ी आपदाओं से बचे। ये हमारा प्रयास है। हम कोई पॉलिटिकल बयान देते नहीं, हम तो यही कहते हैं अच्छे लोगों को, सज्जन लोगों को और देश प्रेमी लोगों को एक होना चाहिए। हम कोई भी धर्म की महाराज जी, हमारे पास एक देशभक्त हैं, मतलब हम सारे देशभक्त हैं, लेकिन आप जिस तरह से देशभक्त की व्याख्या को देखते हैं उसी तरह के एक देशभक्त हैं, एक राष्ट्रभक्त और धर्मभक्त भी है, उनका नाम है सच्चिदानंद शेवड़े। वो हिंदू धर्म के बहुत ही बड़े अभ्यासक है, जिस तरह से आप जैन धर्म के अभ्यासक और गुरु हैं। शेवड़े मी विचारतो, शेवड़े जी जी काही मुनी महाराजांनी जी काही मांडणी केलेली आहे ती तुम्हाला पटते का? सबसे पहले महाराज जी आपको प्रणाम करता हूं। जीवो जीवस्य जीवनम, इस प्रकार से हमारे यहाँ पे कहा जाता है। ये केवल पशुओं के बारे में कहा गया है ऐसा तो नहीं। क्षत्रियों को हिंसा की अनुमति दी गई है क्योंकि रक्त उन्हें देखना चाहिए, तड़प उनको देखनी चाहिए, वरना लड़ने के वे काबिल ही नहीं रहेंगे। इस प्रकार से भी हमारे यहाँ पे लिखा है। आपके शब्दों का मैं आदर करता हूं, भावनाओं का आदर करता हूं, इतना ही नहीं, जो आप कह रहे हैं वो शास्त्र से अलग बिल्कुल नहीं है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन बात यह है, और मनुष्य का जन्म या मनुष्य का खाने का मांस ये उसके आहार में नहीं आता, यह मान्यता मैं भी रखता हूं। लेकिन फिर भी जो खाते हैं उनको हम काउंसलिंग कर सकते हैं, समुपदेश कर सकते हैं, उनकी तरफ हम कुछ ना कुछ बता पाएंगे। हमारे प्रवचनों के द्वारा, हमारे लेखनों के द्वारा हम उनका मत परिवर्तन कर सकते हैं। हालांकि मुझे कई लोग ऐसे मालूम है कि जिन्होंने 60 के पार होने के बाद में बिल्कुल मांसाहार का त्याग कर दिया है, ऐसे मांसाहारी भी मुझे मालूम है। हम ये सोचते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को ला दो तो वो और दुगुनी जोर से वो आपके ऊपर ही टूट पड़ेगी। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, जबकि हमने ऐसे कई गुरु देखे हैं कि जिनके शिष्य अधिकारी हैं लेकिन नटखट से हैं, उनको अपने मार्ग पे लाने के लिए गुरु ने प्रयास किया है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद है। तो इस प्रकार से आप क्यों नहीं देखते, आप राजनीति इसमें क्यों ला रहे हैं, इतना ही केवल मेरा सवाल है। बाकी आपसे पूरी तरह से मैं सहमत हूं, आदर है। जी महाराज जी बोलिए। बहुत खुशी हुई आपके विचारों को सुनकर के, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार से आपने धर्म का, परंपरा का, बीमारी से मुक्त भारत का जो अभी समर्थन किया, उससे मैं बहुत खुश हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है सभी को कि वर्तमान देश का कानून बनाते कौन है? राजकीय लोग बनाते हैं,
काउंसलिंग व्यक्ति की भी होनी चाहिए और काउंसलिंग पॉलिटिकल लीडर्स की भी होनी चाहिए, और वो जो भाषा में काउंसलिंग समझते हैं उनको उस भाषा के अंदर हमें समझाने का पवित्र प्रयास करना चाहिए, और पवित्र लोगों को उनके साथ बैठ करके उनके साथ विमर्श करके ऐसे कानून बनवाने चाहिए। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि मैंने तो 2 दिन और बाकी देश के अंदर अनेक 8-10 पवित्र कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, शिव जयंती है, फिर अपनी जो भी गुड फ्राइडे है, फिर अपना जो 26 जनवरी 15 अगस्त है, ऐसे जो जो पवित्र दिन इस देश के अंदर आते हैं, तो पवित्र महापुरुषों ने हमेशा बचाने का संदेश दिया है, मारने का नहीं, हिंसा और अहिंसा के भेद को बतलाया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर शाकाहारी लोग और मांसाहारी लोगों में परसेंटेज कितना होगा? जी जी यदि आप ये भी माने इस देश में 50-50 है, 50% शाकाहारी और 50% मांसाहारी जी। है, कत्ल खाने हमको 365 दिन खुले रखने हैं, जी। तो शाकाहारियों की भावना का आदर नहीं करना चाहिए? हाँ। और मैंने कभी क्या खाना क्या नहीं खाना उसका मुद्दा नहीं लिया। पवित्र दिनों के अंदर उन पशुओं की पीड़ा वो हमारी पीड़ा बननी चाहिए। इस देश के अंदर से जब करुणा सूख जाएगी तो इस देश का सर्वनाश निश्चित है। इस देश में से क्राइम कम कराने के लिए, मानवों की रक्षा के लिए और बीमारी मुक्त भारत बनाने के लिए हमारा ये स्तुत्य प्रयास रहा है। और इस प्रयास के लिए कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। हम तो फॉलोअर्स को ये निवेदन कर रहे हैं कि आप इसी चीज को फॉलो करके, पॉलिटिकल लीडरों का काउंसलिंग करके, उनके पवित्र सत्ताओं के आलम्बन को लेकर के इस देश के अंदर सदियों तक जो कार्य हुआ था, आपको आश्चर्य होगा, जलालुद्दीन अकबर के समय के अंदर जैन आचार्य विजयवीर सूरी महाराज उनकी सभा के अंदर गए थे और उन्होंने इस विषय को समझाया। और आईने अकबरी जो अब्बुल फजल ने लिखा है और बैदौनी जिन्होंने पिपलीग्राफी ऑफ इंडिया ये नाम की किताब लिखी है, ये दोनों की किताब को आप देख लीजिए। जलालुद्दीन अकबर के समय के अंदर जैन श्राविका चंपा के कारण और विजयवीर सूरी महाराज जैन आचार्य के कारण 6 महीना और 6 दिन तक इस भारत देश के अंदर पशु बलि पर, किसी भी जीव की हिंसा पर प्रतिबंध था। जी जी। तो ये तो भारत पवित्र रहा है, आदर सभी का होना चाहिए। आप 365 दिन कत्ल खाने खोल करके शाकाहारी लोगों का अनादर करते हैं, वहां हम कोई सवाल खड़ा नहीं करते हैं। और 5-10 दिन के लिए हमने देश की संस्कृति, देश की पवित्रता, बीमारी मुक्त भारत और भारत का सबसे बड़ा विश्वास रीबर्थ, पुनर्जन्म में है। जी महाराज जी, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई इंसान है, कोई पशु है, उसका मूल कारण आद्य शंकराचार्य कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं, व्यक्ति के अपने अपने कर्म हैं। और व्यक्ति हिंसा करके, बुरे कर्म करके दुर्गति में और नरक में जाता है। जी महाभारत में कहा है यदि कोई पशु को मारा जाए, उसके शरीर के जितने रुवाड़े होते हैं उतने 1000 वर्ष तक उस जीव को नरक के अंदर पकना पड़ता है, पचना पड़ता है। तो ये मानव मर करके नरक में न जाए, इसकी हमारी करुणा है। महाराज जी, और जब अकबर ने अपनी करुणा को सुन करके इस भारत देश में 6 महीना और 6 दिन तक कत्ल खानों पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये तो पवित्र सरकार है और हम उनसे तो अपेक्षा जरूर रखेंगे। पिछले वर्ष पर्यूषण के अंदर 2 दिन भी जो कत्ल खाने बंद रहते थे वो भी वो कामयाब नहीं रहे, उसको कैंसिल कर दिया। तो भावना का आदर तो देश में सभी का होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा अकेले जैनों की भावना का आदर करो, और आदर के साथ पशु और पंछियों की रक्षा के लिए हम मांग रहे हैं। हम हमारे लिए महाराज जी, मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूं, मुझे माफ कीजिए। पशु और पंछियों, आप हमारे साथ यहाँ पे आपके ही धर्म से जुड़ी हुई और जो अभी शिवसेना में काम करती हैं वो राजुल पटेल हैं, शिवसेना पक्ष में काम करती हैं वो और खुद भी जैन धर्म से हैं। राजुल जी, तुम्ही आम्हाला सांगा, जैन मुनींनी ही भूमिका घेतलेली आणि ती आता सगळ्या पेपरमध्ये पण आलेली आहे, या भूमिकेकडे शिवसेना आणि शिवसेना तर नंतर झाला, एक व्यक्ती म्हणून तुम्ही कसं बघताय, कारण तुम्ही स्वतः जैन आहात? सर्वप्रथम महाराज साहेबांना जय जिनेंद्र, मत्थेण वंदामी महाराज साहेब जी, ऐसा है कि मराठीत बोललीच हाँ बोला ना, मराठीत बोला, मराठी चॅनल आहे। हिंदी तेवढं नाही जमणार, नाही मराठीतच बोला, मराठी चॅनल आहे। हाँ, म्हणजे माझं म्हणणं असं है कि महाराज साहब, मेरा कहना ऐसा है आपको कि भले हम खाए या न खाए, हमारी इच्छा है कि मुझे खाना है या नहीं खाना है, ये मेरी इच्छा है, लेकिन मैं किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। हमारे में ऐसे कहा जाता है जैन धर्म में की कर्यू कारव्यू अने अनुमोद्यू, ये म्हणजे केलं कोणाकडनं करून घेतलं किंवा आपण विचार जरी केला त्याचं सगळ्यांचं पाप आम्हाला लागतं।
तर माझं मत असं आहे की महाराज साहेबनी अशा प्रकारे कोणालाही म्हणजे एक प्रकारे आपण म्हणतो तसं बरं. मतांसाठी राजकारण. राजकारण नको करायला आणि लोकांना म्हणजे एक लोकांच्या भावनांबरोबर खिलवाड करायला नको. याचं कारण असं आहे, आज मी जैन आहे, मी खात नाहीये, पण माझ्या बरोबर माझ्या बाजूला बसणारा जर त्याची खायची इच्छा असेल तर त्याची खायची इच्छा मारण्याची माझी सक्ती नाहीये आणि मी हे केलं नाही पाहिजे. दुसरी एक गोष्ट अशी आहे की पर्युषणच्या काळात मला माहिती आहे मान्य उद्धव साहेब, मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांनी मध्यंतरी पण गेल्या वर्षीच फक्त हे आपसातल्या राजकारणामुळे नाही झालं, पण नाहीतर दरवेळेस पर्युषणच्या पहिल्या दिवशी आणि पर्युषणच्या शेवटच्या दिवशी कत्तलखाने बंद राहतात. आणि कत्तलखाने बंद राहण्यासाठी मी तर तुम्हाला सांगते की मुंबई महानगरपालिकेचे जेवढे नगरसेवकांमध्ये जैन नगरसेवक असो, गुजराती नगरसेवक असो किंवा कुठलेही नगरसेवक, ते सगळे किंवा मान्य उद्धवजी पण कत्तलखानाच्या बाबतीत कुठल्याही बाबतीत. ठीक आहे, पण तुम्ही एक मुद्दा आहे तुमचा तो स्वतः म्हणजे खरंच कौतुक आहे, स्वतः जैन असून आणि स्वतः जैन धर्माचे मोठे गुरु असून सुद्धा तुम्ही भूमिका मांडली. हे धाडस आज बाकीच्या धर्मियांमध्ये असेल की नाही शंका आहे. मी पुन्हा एकदा नयन पद्मसागर महाराजांकडे जाण्यापूर्वी संतोष धुरींना बहुधा काहीतरी मुद्दा मांडायचा होता, त्यांनी हात वर केला होता. धुरीजी काय म्हणताय? कसं आहे की मला वाटते ही चर्चा चालली आहे आपली, ती राजकारणावर चर्चा चाललेली आहे मला वाटते. कारण जो तुम्ही प्रश्न विचारलेला होता तो त्यांनी जे पेपरमध्ये जी त्यांनी दिलेला आहे, मुलाखत दिलेली आहे, त्याच्यावर आपण हे चाललेलं त्यांचं प्रवचन आहे. खरोखर ते महात्मा आहे, मी माझी तर नकाजी पण सर नाही त्यांच्या, पण ते महात्मा त्यांना सर्व ज्ञान आहे, त्यांनी तपस्या केलेली आहे, तेव्हा एवढं ज्ञान त्यांना प्राप्त झालेलं आहे. ते त्यांचं ज्ञान वेगळ्या चॅनलवर आपण एकदा हे करू. परंतु आता महत्वाचा प्रश्न आहे की हे जी धमकी देत आहेत राजकारणामध्ये आपल्याला की जर आमची एवढी लोक आहेत आणि एवढे मतदार, खरोखर मानणार आम्हाला तर आता भीती वाटायला लागली. कारण माझ्या विभागात पण आहेत मतदार, त्यांचे जैन धर्माचे मतदार आहेत. मग ते मग काय विचार करतील ना बाबा आता तू कितीही चांगलं काम कर किंवा तुम्ही कितीही तुमचा पक्ष चांगलं काम करून दे, पण आमच्या धर्मगुरूंनी जर आम्हाला सांगितलं तर ते त्यांना मानणारी लोक आहेत आणि ते नाही ऐकणार, ते त्यांच्याप्रमाणेच चालणार. त्यामुळे आम्हालाही त्रास होतो, सगळ्यांनाच त्रास होणार या गोष्टीचा. त्यांनी हा राजकारण आणू नये. त्यांनी खरोखर चांगलं ज्ञान देत आहे, ज्यांना पटत असेल त्यांनी त्याचा अनुयाय करणार, पण बाकीच्यांनी त्यांना जबरदस्ती कोणाला करू नये आणि राजकारणामध्ये भाग घेऊ नये. कारण ते फक्त मागासपासून बोलतायत फक्त जैन धर्मीयच लोक मदत करतात. आज आपत्कालीन परिस्थिती झाली आहे, 2 एसट्या गेल्या तिकडे महाडला, तिकडे सगळीच लोक आहेत, सगळ्या जाती धर्माची लोक आहेत तिकडे असं नाही की फक्त जैन लोक गेले आहेत, तिकडे मराठी लोक आहेत, हिंदू, मुस्लिम सगळ्या प्रकारची लोक आहेत, सगळी मदत कार्य करतायत, जीव स्वतःचा जीव धोक्यात टाकून मदत करतायत. तर असा हा विचार त्यांनी करू नये, राजकारण प्रत्येक गोष्टीत आणू नये अशी मी त्यांना विनंती करतो. धुरीजी, मी तुमचा आणि मॅडमचा सुद्धा, राजूल पटेल यांचा पण तोच मुद्दा होता की राजकारण आणू नका. मला कल्पना आहे महाराजांना वेळ खूप कमी आहे, त्यांनी आपल्याला वेळ दिलेला आहे. मी एक छोटासा ब्रेक घेतो आणि शेवटची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी महाराजांकडे येतो, पण छोट्याशा ब्रेक नंतर पाहत राहा जय महाराष्ट्र.